दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बैठक आज सुबह मुख्यमंत्री निवास में 11 बजे से शुरू होने वाली है, जिस पर कई महत्वपूर्ण फैसले किए जा सकते हैं। इस बार होने वाली बैठक में कर्मचारियों और किसानों को लेकर कई अहम फैसले किए जा सकते हैं, जिसमें हर बुधवार को कैबिनेट की बैठक यहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निवास पर होने जाती है। आज होने वाली बैठक में आने वाले दिनों की रणनीतियां तय की जाएगी और इस बार छत्तीसगढ़ पर मानसून मेहरबान है। प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, तो वहीं बाढ़ नियंत्रण और मानसून की तैयारियों को लेकर भी घोषणाएं की जा सकती है। साथ ही कैबिनेट बैठक में कर्मचारी संगठनों के लिए डीए वृद्धि की घोषणा की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। जिन क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात हैं उन्हें राहत देने के संबंध में भी कई घोषणाएं की जा सकती है। साथ ही बिना पंजीयन के अब कृषि पंजीयन जो है खरीदा जा सकता है। कृषि जो है किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य मिले, इसके लिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा, क्योंकि अब देश के कारोबारी कृषि उपज मंडी की खरीदी और बिक्री बिना पंजीयन के कर सकते हैं, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को और फसलों को बेचने वालों को अधिकतम मूल्य उनका मिल सके। साथ ही मंडी फीस का नाम बदलकर अब मंडी फीस कृषक कल्याण शुल्क किया जा रहा है। पट्टे से जुड़े पुराने सर्कुलर अब कैंसिल होने वाले हैं, जिस पर छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और जमीन मालिक को कब्जा देने से जुड़े नियमों में बदलाव किया जाना है। और अब खबर बीजापुर से आ रही है, जहां 30 गांव यहां के टापू बन चुके हैं, जिस पर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने बस्तर जिले के आदिवासियों की दिक्कतों को जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है, जहां बीजापुर जिले के 30 गांवों के बदहाली पर खबर को लेकर चीफ जस्टिस ने पूछा है कि वहां के लोग जीवन कैसे गुजार रहे हैं। उन्होंने मुख्य सचिव, राजस्व सचिव समेत कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बीजापुर जिले के गाँवों की बदहाली की खबर आई थी, जिसमें बताया गया था कि किस तरह से बारिश के सीजन में यहाँ 30 के 30 गांव टापू बन जाते हैं। भारी बरसात में यहाँ के हालात और भी भयावह हो जाते हैं। राशन लाने के लिए नदी पार करने की मजबूरी होती है। तो वहीं बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम ब्लॉक की स्थिति और भी बेहद गंभीर है, जहाँ चिंतावागु नदी पर पुल नहीं होने की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोग उफनती नदी को पार करके राशन लेने के लिए पीडीएस की दुकानों पर जाते हैं और बीते 77 सालों से गाँवों के ये हालात जस के तस बने हुए हैं, चाहे सरकार कोई भी हो। वायरल वीडियो को लेकर जनहित याचिका पर मानकर इस पर सुनवाई जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट कर रही है, जिसको लेकर अब सरकार से जवाब मांगा गया है। छत्तीसगढ़ से रायपुर से खबर, जहां लिफ्ट खराब होने के चलते कांच को तोड़कर 6 को बाहर निकाला गया। स्कूल के कमोड पर किताबें संचालित हैं। दरअसल बात करें तो यहां जो है एक छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर है, जहां रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। दरअसल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगे लिफ्ट में आधा दर्जन रेल यात्री जो है फंस गए, जिससे स्टेशन में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। फंसे हुए लोगों को दरवाजे का कांच तोड़ करके सुरक्षित बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक दूसरे प्लेटफॉर्म से जब ओवरब्रिज क्रॉस करके यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रहे थे, इसी दौरान अचानक लिफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई और इससे लिफ्ट वहां पर रुक गई। लिफ्ट के रुक जाने की वजह से उसमें सवार रेल यात्रियों में घबराहट फैल गई और लिफ्ट में एक बच्चा सहित कुल 5 यात्री सवार थे। बता दें, तुरंत इस घटना की जानकारी स्टेशन के अधीक्षक को दी गई, जहां स्टेशन प्रशासन और सुरक्षा कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए राहत बचाव कार्य शुरू किया और लिफ्ट के दरवाजे का कांच तोड़ करके फंसे हुए रेल यात्रियों को बाहर निकाला गया। और अब छत्तीसगढ़ सरकार की कार्यकारिणी को लेकर के कुछ युवाओं में मायूसी दिखाई दे सकती है। युवाओं को कारोबार के लिए कर्ज दिलाने में मददगार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना बंद कर दी गई है। इस बार योजना के नाम पर सरकार ने बजट ही जारी नहीं किया है। इसे लेकर जिलों के उद्योगों केंद्रों में संचालित किया जाता था। उधर युवक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र लोन के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान अफसर बजट नहीं होने का हवाला देकर युवाओं को वापस भी लौटा रहे हैं। ये योजना पिछली कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी और इसके तहत युवाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध जो है कराई जा रही थी। वैसे सरकार ने इसकी जगह पर ऑनलाइन माध्यम से उद्यम क्रांति नाम की योजना पेश की है। युवाओं को 2 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा था।
ये कर्ज बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा था, जिसमें सामान्य श्रेणी में 10% और अन्य को 15%, जबकि SC/ST को 25% की सब्सिडी भी सरकार दे रही थी। पिछले साल इस योजना को रायपुर जिले में कुल 112 आवेदन आए थे। विभाग को 40 इकाइयों का टारगेट था। विभाग ने 42 इकाइयों को 1,24,00,000 रुपए का लोन दिलाया था और लोन लेने वालों में तकरीबन 22,16,000 की सब्सिडी भी मिली थी। वहीं पॉलीथीन और नशे से जुड़े कारोबार इत्यादि के लिए इसमें कर्ज नहीं दिया गया, लेकिन इस योजना का नाम बदलकर अब इसको दोबारा चालू किया जाएगा, ये कहना है मुख्य महाप्रबंधक उद्योग रायपुर का। साथ ही बंद हुए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑफलाइन थी, इसकी जगह ऑनलाइन उद्यम क्रांति स्कीम लाई गई है। लेकिन अब बात करें तो ऑनलाइन होने की वजह से युवाओं को कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये योजना तो लाई गई है, लेकिन इसके लिए बजट जो है सरकार अभी तक प्रस्तुत नहीं कर पाई है। जसपुर में सीएम ने हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र वितरित किए, जिसमें छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से रेडी टू ईट का वितरण शुरू होने जा रहा है। महिला समूहों को इसका काम सौंपा जाएगा, जिसकी घोषणा पहले ही मुख्यमंत्री ने कर दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन अपने ग्राम पंचायत बगिया का दौरा किया, जहां सीएम ने अपने निवास स्थल में कुनकुरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत खारी झरिया, ठेटेगार और साथ ही दारा खरीका के नाम पर तकरीबन 59 पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इन ग्रामों के लोग वन भूमि में वर्षों से काबिज थे। जमीनों को इन लोगों ने कड़ी मेहनत करके खेती के योग्य बनाया है, लेकिन इन लोगों के पास उस भूमि का पट्टा नहीं था और अब पट्टा प्राप्त होने से इन भूमि पर खेती कर अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले फौती नहीं कटते थे, लेकिन अब ये सुविधा मिलने वाली है। साथ ही भूमि स्वामी, उसके पिता, पति का नाम, उपनाम, जाति और पते में हुई गलती को सुधारने का काम अब आसानी से किया जा सकता है। साथ ही बटांकन और विभाजन भी हो सकता है। इसके अलावा अब शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ यहाँ पर ये ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से रेडी टू ईट वितरण का कार्य महिला स्व सहायता समूहों को सौंपा जाएगा, जहाँ पिछली सरकार में इसे काम को ठेकेदारी प्रथा से कराया जा रहा था, जहाँ बहुत सी खामियां थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अब कैबिनेट की बैठक में इसका निर्णय लिया गया है। और अब खबर धमतरी से आ रही है, जहां अवैध अतिक्रमण पर रेलवे का बुलडोजर चलाया गया, जहां 8 मकानों को जमींदोज कर दिया गया। मंगलवार को स्टेशन पारा के घरों में बुलडोजर की कार्यवाही हुई है। आसपास बने 10 को पुराने अवैध मकानों पर रेलवे प्रशासन का बुलडोजर चलाकर तोड़ा गया। 2018 में भारत के तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल धमतरी आए थे। एक चुनावी जनसभा में उन्होंने धमतरी में छोटी रेलवे लाइन की जगह बड़ी रेलवे लाइन और आधुनिक स्टेशन की घोषणा की थी, जहां उस घोषणा को तकरीबन 6 साल हो चुके हैं। तो वहीं धमतरी वासियों के लिए बड़ी रेलवे लाइन और आधुनिक रेलवे स्टेशन का इंतजार अभी तक खत्म नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि बीते दिन रेलवे पुलिस दल बल के साथ बुलडोजर लेकर पहुंची, जहां वार्डवासी कुछ देर तक रेलवे अधिकारियों से बातचीत करते रहे, फिर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वहीं इसके बाद रेलवे की टीम वार्डवासियों को समझाने के लिए जल्द से जल्द खाली कराने को कहा गया, लेकिन एक बार फिर घरों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया गया। बताया जा रहा है कि रेलवे की टीम ने पहले चरण में तकरीबन 8 घरों को जमींदोज करके अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रारंभ की है। और अब खबर टीएस सिंहदेव से जुड़ी हुई, जहां 2028 के चुनाव की तैयारियों को लेकर अभी से चर्चाओं का दौर इनके लिए शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव 2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पूर्व तैयारी में शुरू करते दिखाई दे रहे हैं। टीएस सिंहदेव सरगुजा लोकसभा के सभी ब्लॉकों में साल में 2 बार मिले जाएंगे, जहां दिसंबर में सरगुजा लोकसभा के 30 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में लोगों से मिलेंगे और उनकी स्थितियों को समझेंगे। तो वहीं टीएस सिंहदेव ने कहा कि 8 माह का कार्यकाल सरकार की समीक्षा के लिए कम है, लेकिन प्रदेश में स्थितियां अनुकूल नहीं हैं। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि किसी भी सरकार को कम से कम 1 साल का समय देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी प्रदेश कांग्रेस से अन्य जनता से जुड़े कई अहम मुद्दों को सड़क से सदन तक उठाया है। बिजली में वृद्धि, साथ ही 200 औद्योगिक इकाइयों ने अपना काम बंद कर दिया, इसके बारे में उन्होंने आवाज उठाई। बिजली दरों में बढ़ोतरी के साथ ही कर वसूली का दबाव बनाया जा रहा है, ये अनैतिक शक्ति है। इस बाबत इन्होंने सरकार का विरोध भी किया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का आंदोलन शुरू हो चुका है, जहां इंद्रावती से लेकर के महानदी भवन तक इन्होंने मशाल रैली आयोजित करी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने बीते दिन से अपने महा आंदोलन की शुरुआत कर दी है। अपने मांगों को लेकर के फेडरेशन ने इंद्रावती भवन से मंत्रालय महानदी भवन तक मशाल रैली निकाली।
सैकड़ों की संख्या में अधिकारी कर्मचारियों ने अब नई सहीबो मोदी की गारंटी लेकर रहीबो का नारा भी दिया। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी घोषणा की गई थी, जिस पर सरकार बनने के बाद प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान डीए देने और लंबित डीए एरियर्स की राशि को कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में डालने की बात कही गई थी। लेकिन सरकार बनने के बाद कोई भी मांगे अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। फेडरेशन के सचिव राजेश चैटर्जी ने बताया कि दूसरे चरण में 20 से 30 अगस्त तक छत्तीसगढ़ के सांसद और विधायकों को ज्ञापन सौंपने वाले हैं, जहां तीसरे चरण में 11 सितंबर को प्रदेश के सभी जिलों के तहसीलों में मशाल रैली का आयोजन किया जाना है। साथ ही चौथे चरण की अगर हम बात करें तो 27 सितंबर को प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी सामूहिक छुट्टी लेकर काम करके हड़ताल करेंगे। सचिव ने बताया कि अगर हमारी सरकारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो फेडरेशन अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी सोचने जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने एक अभिनव पहल की शुरुआत की है, जिसमें शासकीय स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग का कार्यक्रम बीते दिन रखा गया, जिसमें 10 लाख से अधिक पालक और शिक्षक शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नई शिक्षा नीति के संबंध में पालकों को जानकारी देने और शिक्षा में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने के मद्देनजर राज्य में मेगा पालक शिक्षक मीटिंग का आयोजन बीते दिन किया गया, जहां तकरीबन 5500 संकुलों में पालक शिक्षकों की मीटिंग की गई, जिसमें तकरीबन 10 लाख से अधिक पालक और शिक्षक सम्मिलित हुए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री साय ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में प्राइवेट स्कूलों में आयोजित करने वाले पीटीएम की तरह तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी पालक शिक्षक बैठक आयोजित करने का निर्देश जारी किया। मुख्यमंत्री साय स्वयं भी पालक शिक्षक मीटिंग में सम्मिलित हुए, जहां उन्होंने जसपुर जिले के प्रवास के दौरान ग्राम बंदरचुआ में आयोजित पालक शिक्षक मीटिंग में सम्मिलित हुए और स्कूली बच्चों से नई शिक्षा नीति की चर्चा पर साथ ही साथ पढ़ाई को लेकर संवाद किया। बैठक में सचिव स्कूल शिक्षा सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी भी इसमें शामिल हुए। कांग्रेस संगठन के खाली पड़े पदों पर इसी महीने नियुक्तियां होने जा रही हैं। दरअसल सरकार इस साल के अंत में छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनाव के पहले कांग्रेस में संगठनात्मक कसावट को लेकर एक्सरसाइज चल रही है। प्रदेश कार्यकारिणी में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति इस वक्त पार्टी की पहली प्राथमिकता है। चर्चा है कि इसी महीने के आखिर तक कांग्रेस अपने खाली पदों पर नियुक्तियां कर देंगी। दरअसल लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारी पार्टी छोड़ करके गए थे, जिनमें प्रदेश महामंत्री, उपाध्यक्ष के खाली पड़े पद भी शामिल हैं। तो वहीं रायगढ़ शहर, मुंगेली, बस्तर ग्रामीण और जांजगीर चांपा जिला कांग्रेस कमेटी में नए अध्यक्षों की नियुक्ति का प्रस्ताव है। यहां अभी कार्यवाहक अध्यक्ष काम कर रहे हैं। नगरीय निकायों में प्रभारियों की सूची तैयार कर ली गई है। सूची को वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा के बाद घोषित कर दिया जाएगा और सभी प्रभारियों को संबंधित निकायों में भेज दिया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा की बैठक आयोजित हो रही है, जिसमें 11 अगस्त से भाजपा की तिरंगा यात्रा गुरु प्रकाश पासवान समेत सीनियर नेता की मौजूदगी में शुरू होने जा रही है। इस अभियान की रूपरेखा तैयार करने के लिए भाजपा 11 अगस्त से तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है, जहां इस यात्रा को लेकर सीनियर नेताओं की बैठक हो रही है, जिसमें अभियान को लेकर फाइनल रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार भाजपा के मंत्री गुरु प्रकाश पासवान रायपुर पहुंचे। पासवान हर घर तिरंगा अभियान प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं से अन्य मुद्दों पर भी अपने मंथन कर रणनीति तैयार करेंगे। 11 से लेकर 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता युवा मोर्चा को दे दी गई है। और अब खबर रायपुर से, जहां पोस्टर फाड़ने पर एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में जमकर विवाद हो गया। दरअसल बीते दिन छत्तीसगढ़ कॉलेज में रायपुर में बीते दिन मंगलवार को एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में जमकर बवाल हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गालियां देते हुए जमकर के लात घूसे और थप्पड़ भी मारे। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उनसे धक्का मुक्की तक की स्थितियां निर्मित हो गई। इस दौरान पुलिस कर्मचारियों को भी कार्यकर्ताओं ने पीटा। किसी तरह पुलिस ने मामला शांत कराया। बताया जा रहा है कि सारा विवाद पोस्टर फाड़ने से लेकर शुरू हुआ। मारपीट का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस समय कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में छात्र संगठनों के कार्यकर्ता बनने के लिए छत्तीसगढ़ कॉलेज परिसर में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। नए छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करने और दोनों संगठन की ओर तैयारी शुरू है। बताया जा रहा है कि कॉलेज परिसर में लगे एक छात्र संगठन के पोस्टर को मंगलवार दोपहर किसी ने फाड़कर फेंक दिया, जिसका वीडियो बनाकर शेयर किया गया।
वीडियो वायरल होते ही बड़ी संख्या में दोनों छात्र संगठनों के कार्यकर्ता कॉलेज पहुंच गए और जिसके बाद ये पूरा बवाल निर्मित हुआ। उच्च शैक्षिक संस्थानों में सुविधाओं का विस्तार होने जा रहा है, जहां 36 कॉलेजों में नए भवन और छात्रावास का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश के शैक्षिक संस्थानों में विस्तार के लिए एक बड़ा निर्णय किया है, जहां राज्य के 36 कॉलेजों में नए भवन और छात्रावास निर्माण के लिए 131 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि के जारी करने की सहमति प्रदान की है। इसके पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने महज बजट प्रावधान करके टेंडर जारी किया था, जहां राशि की व्यवस्था नहीं की गई थी। मुख्यमंत्री साय के मार्गदर्शन के अंतर्गत वित्त मंत्री चौधरी ने राशि की व्यवस्था कर अपनी सहमति दे दी है। वहीं बात करें तो राज्य के 36 महाविद्यालय में भवन और छात्रावास निर्माण की सहमति मिली है, जिसमें तकरीबन पूरे राज्य भर के जो कॉलेजेस हैं वो यहाँ पर शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में उच्च शैक्षिक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण और सर्व सुविधायुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए ये कदम महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। एक और जहां उच्च शिक्षा के लिए राज्य के लिए 131 करोड़ की फंड जारी की गई है, तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है जो सरगुजा से है, जहां छत्तीसगढ़ में सरगुजा में कमोड पर किताबें और मां सरस्वती की फोटो रख करके पढ़ाई की जाती है। किचन की छत से पानी टपक रहा है तो दीवारें जर्जर हैं, पास ही टॉयलेट भी है, कमोड पर किताबें हैं और अन्य सामान रखा है, उसी के ऊपर मां सरस्वती की तस्वीर भी है। दोनों जगहों पर बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और ये किसी मूवी का दृश्य नहीं, जहां शूटिंग की ये सेट नहीं, बल्कि ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा के सरकारी स्कूल की तस्वीर है, जहां तुनगुनी अहिरापारा ब्लॉक के शासकीय स्कूल के पास खुद का भवन नहीं है। तो वहीं लखनपुर ब्लॉक के ऐसे 8 स्कूल हैं जिनके पास खुद का भवन भी नहीं है और ऐसे में जर्जर हालात में संचालित हो रहे हैं। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह टॉयलेट में किताबों और अन्य सामानों को रखा गया है और इन्हीं के ऊपर मां सरस्वती की तस्वीरें भी रखी गई हैं। किचन सेट में क्लास चल रही है और उसकी भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। वहीं ये स्कूल के शौचालय के हालात हैं, जहां ये कैसे है, यहाँ कैसे स्कूलों का संचालन हो सकता है, ये आप अंदाजा भी लगा सकते हैं।